हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। CUET यूजी में नॉर्मलाइजेशन। गाइस, ये एक ऐसा टर्म है ना कि नॉर्मलाइजेशन को रिलेट करना, और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ेंगे, 100 नंबर बढ़ेंगे, 5 नंबर बढ़ेंगे, 10 नंबर बढ़ेंगे, या 5 नंबर घटेंगे, या 100 नंबर घटेंगे, 50 नंबर घटेंगे, 40 नंबर घटेंगे। अलग अलग यूट्यूबर्स अलग अलग रिव्यूज़ दे रहे होंगे इसके बारे में। और ये तो जेन्युइन है कि हर किसी का अलग रिव्यू होगा, लेकिन हम बात करेंगे ऑफिशियल गाइडलाइंस की और ऑफिशियल चीज़ों की। ग्रेस मार्क्स पे बात करेंगे, ठीक है। कितने नंबर आपके एक्चुअल में बढ़ेंगे, 100 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर कितने बढ़ेंगे, सब पे बात करेंगे, ठीक है। और आपको ये भी बताऊंगा इस वीडियो में, अगर मेरी वीडियो आई है ना नॉर्मलाइजेशन पे, तो गाइस आपका डाउट ज़रूर क्लियर करके जाऊंगा मैं, बिकॉज मेरी वीडियो एकदम डिटेल और फुल फ्लेज्ड आती है। तो गाइस इसमें कोई दो राय नहीं बनती, एक राय आपको दे के जाऊंगा जो कि आपके हेल्प करेगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आज आप इतने प्रॉब्लम में हो ना, सोचो उन बच्चों का जिनके पास मेरी वीडियो नहीं जा पाती, और वो किसी XYZ यूट्यूबर की वीडियो देखते हैं, फिर मिसगाइड होते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के फॉर्म गलत करते हैं, प्रेफरेंस शीट गलत करते हैं। तो गाइस उन बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि उन बच्चों के घर तक मेरी आवाज़ जाए और उनको भी पता चले कि आज भी यूट्यूबर है जो बच्चों की जेन्युइनली और फ्री में हेल्प करता है। तो सबसे पहले मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे ले चलना चाहूँगा। देखो गाइस, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले पॉइंट से, नो बकवास, सीधी काम की बात। देखो, NTA ने क्लियर कट बोला है इस बार कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, लेकिन पेज नंबर, ये जो पेज नंबर है, देखो कौन सा पेज नंबर है, ये कौन सा 37 पेज नंबर पे जो उनका इस बार रिलीज़ हुआ है, ठीक है। 37 पेज नंबर पे ये नोट में एक बात लिखी है इन लोगों ने। ये नोट में जो बात लिखी है ना, इसमें एक चीज़ लिखी है, ये लाइन देखो, नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। देखो, ऑफिशियल चीज़ है ये, ऑफिशियल, इधर उधर की बात नहीं कर रहा, ऑफिशियल चीज़ है, ठीक है। अब बात करेंगे इसी पे। देखो क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, समझा देते हैं भाई, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। देखो, NTA is planning to do CUET UG 2024 examination in a single shift for each language subject general test so that the need of normalization does not exist। मतलब NTA ने पूरा प्लान करा था कि एक सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और हुआ भी कई जगह, लेकिन कई जगह नहीं भी हुआ। हाउएवर, अंडर द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस, इफ एनी सब्जेक्ट इज कंडक्टेड इन मल्टी शिफ्ट, देन नॉर्मलाइजेशन विल बी डन, ठीक है। तो जो बच्चे ये कह रहे हैं, जो यूट्यूबर्स ये कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन क्लियर नहीं है, कुछ NTA ने कुछ बताया नहीं है, तो देखो क्लियरली बता रखा है यहाँ पे, अगर कोई भी एग्ज़ाम जो डबल शिफ्ट में हुआ तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगी, ठीक है। द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी कैंडिडेट विल बी इवेल्युएटेड यूजिंग equipercent method, wherein normalization marks of each candidate will be calculated using percentile of each group of student in the given shift across multiple days of फॉर द सेम सब्जेक्ट। तो गाइस यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपका नॉर्मलाइजेशन होगा अगर, और इस बार कई एग्ज़ाम्स हमारे डबल शिफ्ट में हुए हैं, तो NTA तो फॉलो करेगा नॉर्मलाइजेशन। पहली चीज़ क्लियर हो गई आपको कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन होगा। अब जो एग्ज़ाम आप डबल शिफ्ट में दे के आए हो ना, तो उनका तो नॉर्मलाइजेशन होना ही होना है, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ऊपर देखो, रॉ स्कोर, ठीक है, और एक होता है नॉर्मलाइज स्कोर। अब ये क्या होता है, देखो इस पे भी मैंने एक PDF बनाई है, गाइस ये देख लो, ठीक है। ये एक डेटा है 2023 के स्टूडेंट्स का, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ रॉ स्कोर क्या होता है और नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है। रॉ स्कोर वो होता है जो आप कैलकुलेट करते हो आंसर की देख के। जो अभी आपकी आंसर की आएगी, पता नहीं कब आएगी, सारे यूट्यूबर्स ने तो उस पर बवाल काट रखा है भाई कि आ गई आ गई आ गई आ गई आंसर की, लेकिन आ नहीं रही ना।
लेकिन असल में तो नहीं आ रही ना। तो मैंने जैसा कहा था, एक ही वीडियो बनाई मैंने सिर्फ आंसर की के ऊपर, और मैंने उसमें बोला 20 तारीख या 21 के बाद ही आना है ये सारा सीन। तो उसमें मैंने क्लियर बताया था, ठीक है। तो रॉ स्कोर वो स्कोर होता है जो आंसर की से देख के आप कैलकुलेट करते हो। नॉर्मलाइज स्कोर वो होता है जो फाइनली एनटीए आपको रिलीज़ करके देता है, ठीक है। रॉ स्कोर वो होता है। अब देखो, ये पिछले साल 2023 के बच्चों के नंबर हैं, ठीक है। अब आपका सेकंड डाउट यहाँ पे ये है कि कितने नंबर बढ़ेंगे, कितने नंबर नहीं बढ़ेंगे। तो देखो, मैं बच्चों को कुछ में काउंसलिंग कर रहा था लास्ट टाइम, मतलब उनकी हेल्प कर रहा था। तो उन लोगों ने मुझे अपने नंबर लिखवाए थे, मैंने कॉपी में लिख के रखे हुए थे नंबर, ठीक है, कि भाई इतने इतने नंबर आ रहे हैं, उस हिसाब से मैं प्रेफरेंस शीट बना के दे रहा था उन बच्चों की। लेकिन असल में कुछ और था, और जब उनके नंबर आए तो तब कुछ और ही सीन हो गया, ठीक है। तब उनके नंबर कितने ज़्यादा कितने कम हुए वो मैं आपको काउंट करके बता देता हूँ। देखो गाइस, ये देखो, यहाँ कैलकुलेटर है। पहले बच्चे ने मुझे 720 मार्क्स कैलकुलेट करके बोला था कि मेरे सर, मेरे 720 मार्क्स आएंगे आउट ऑफ 800। उसके आए कितने? 653। तो कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन हुआ? 67 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हुआ, देख सकते हो, ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर। और दूसरे बच्चे ने मेरे से बोला 763 नंबर उसके बनते हैं, ठीक है, और उसके बन गए एक्चुअल में 710 नंबर। जब उसका रिजल्ट फाइनली आया तो 53 मार्क्स का यहाँ नॉर्मलाइजेशन देखा गया, ठीक है, देख सकते हो। और यहाँ पे 543 मार्क्स का देखो, इनको 543, और ये ओरिजिनल स्कोर हैं जो बच्चों ने मुझे कैलकुलेट करके भेजे थे। ऐसा नहीं है कि मैं किसी के हवा में बात कर रहा हूँ, ठीक है। 435 नंबर इस बच्चे के बने। तो यहाँ पे देखो 108 नंबर का डिफरेंस, भाई साहब 108 नंबर का डिफरेंस इसके नंबर में आया। और ये नंबर बहुत ज़्यादा होता है, 108 मार्क्स, समझ गए आप। तो नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ तो वो कितने नंबर का भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इस पे, एनटीए पे। लेकिन एक तरह से पास्ट को देखो, पास्ट को देखो कि पास्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, नॉर्मलाइजेशन कितना हो रहा है, एक्चुअल में कितना हो रहा है, ठीक है। जो बच्चे, जो यूट्यूबर बोल रहे हैं 10-5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा, कोई भीख हो रही है क्या? भीख दे रहा है क्या एनटीए? नहीं, समझ रहे हो आप? डिफ़िकल्टी लेवल को देख के आपका वो नॉर्मलाइजेशन के नंबर बढ़ाएंगे या नॉर्मलाइजेशन नंबर घटा भी सकते हैं। मान लो कोई पेपर इजी आ गया था तो उसके तो नॉर्मलाइजेशन में घटेगा ना वो। तो गाइस, ये चीज़ें देख लो। और एक और नंबर देख लेते हैं इस बच्चे के, 6th स्टूडेंट के 690। इसने मेरे को बोला कि इसने 690 आएंगे उसके, और उसके बने 667। इसके 23 मार्क्स के नॉर्मलाइजेशन स्कोर आया, मतलब 23 मार्क्स नॉर्मलाइज हो गए। तो देखो, ये फ़र्क है। नॉर्मलाइजेशन होगा तो वो होगा तो अच्छे से होगा। ये मत सोचना कि होगा तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा कि नहीं। रूल्स में तो कहीं नहीं लिखा कि इतने नंबर का होगा। अब रूल तो वही अप्लाई होंगे। रूल कौन से अप्लाई होंगे? ये देखो, ये जो 2023 में डिक्लेयर किए गए थे रूल्स, ये रूल अप्लाई होंगे। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। पहले रूल्स को देख लो। ये तो यूजिंग रॉ स्कोर फॉर द शिफ्ट कैलकुलेट द ई शिफ्ट, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है कि आपका जो ये रूल होता है, ये ऑफिशियल रूल है, एनटीए ने रिलीज़ कर रखा है, ठीक है, जाके देख लेना आप, ठीक है। दूसरा रूल, दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी जानकारी लेने के लिए ये मेरा टेलीग्राम का सबसे बड़ा ग्रुप है, टेलीग्राम का ज्वाइन करिए इसे। एंड इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगी। आपको क्या करना है, टेलीग्राम डाउनलोड करके टेलीग्राम के सर्च बार में लिखना है दिल्ली यूनिवर्सिटी, और मेरा ग्रुप सबसे टॉप पे आ जाएगा। आकर मेरे से वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो कोई भी। ये कहता है स्टेप 2 में क्या होता है, परसेंटाइल डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैलकुलेट कर लो। भाई, ये फार्मूला मुझे नहीं समझ में आता, मेरी समझ के बाहर है ये, मैं समझा नहीं सकता, लेकिन ये स्टेप होते हैं। क्योंकि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। उसके बाद कोई लीनियर इंटरपोलेशन करते हैं ये लोग, जिसमें पता नहीं कैलकुलेट द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, कुछ ताम झाम लगा के, और ये टेबल बना के कुछ ऐसे शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 का नंबर डिलीट और माइनस और प्लस करते हैं। उसके बाद एंड में ये नॉर्मलाइज स्कोर दे देते हैं स्टेप 4 में। तो गाइस, ये चीज़ है नॉर्मलाइजेशन पे असल चीज़ बात करें तो, ठीक है। ये स्टेप्स हैं, और इसमें फाइनली ये नॉर्मलाइजेशन में देखो, ये होता है फॉर्मूला, कुछ IM/2 ये सब करते हैं, मतलब समझ रहे हो। तो फार्मूला तो यही रहने वाला है। फार्मूला जब सेम है, जब फार्मूला 2023 का है, तो नॉर्मलाइजेशन भी
छोटी मोटी तो होने नहीं वाली है। अब कुछ बच्चे पीजी के बच्चों से कंपेयर कर रहे होंगे कि भाई उनका नॉर्मलाइजेशन 5 से 10 नंबर हुआ है, इसीलिए आपका भी 5 से 10। उनका टोटल स्कोर है 300 नंबर। उनका टोटल स्कोर है 300 नंबर। 300 नंबर में नॉर्मलाइजेशन कम निकलेगा। टोटल स्कोर जिनका ज़्यादा है 800 नंबर, तो आपका नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगा नंबर में यार, सिंपल सी बात है। वही यूट्यूबर्स बता रहे हैं आपको कि जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, देखो ये मान लो पीजी के स्कोर में, बच्चों के पीजी के जो नॉर्मलाइजेशन हुआ है जिन सब्जेक्ट्स में, उसमें 5 से 6 नंबर या 10 नंबर बन रहे हैं, 5 से 10 नंबर, ठीक है। तो उन्हीं बेसिस पे आपको बता रहे हैं, लेकिन उनका टोटल स्कोर जो है वो 300 है। वो 300 है, 300 पे कम बनता है। लेकिन यूजी का जो स्कोर है वो आपका 800 है, 800 टोटल, ठीक है। तो 800 पे ज़्यादा नॉर्मलाइज स्कोर बनेगा। नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर कटेंगे या बढ़ेंगे, ठीक है। अब कितना क्या बढ़ेगा वो देखने वाली बात होगी, ठीक है, वो देखने वाली बात होगी। अब बात एक रह गई, इसको डिलीट कर देते हैं पहले, ये डिस्ट्रैक्ट करेगा थोड़ा सा। अब बात ये हो गई कि ग्रेस मार्क्स इन CUET 2024 में होगा या नहीं। तो भाई अगर हो गया ना ग्रेस मार्क्स दे दी किसी बच्चे को कि मेरा सर पेपर ख़राब हुआ था फलाना ढिमकाना, तो इस पे तो बवाल कटेगा 100%, लिख के ले लो मेरे से। क्योंकि नीट वाले बच्चों का कटा बवाल उस पर, वहाँ जाके सुप्रीम कोर्ट में NTA ने ये बोल दिया कि जो हमारा ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, पहले वो लड़ाई कर रहे थे इस चीज़ पे, लेकिन जब अलग सर ने उस पर केस डाल दिया ना, सुप्रीम कोर्ट में घसीट दिया NTA को, तो NTA ने जाके वहाँ बोल दिया ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट ही गलत है नीट में, वो कॉन्सेप्ट ही हटा दो। अब देखो वहाँ पे, तो मैं नहीं चाहता कि मतलब सॉरी, ये CUET में ना ग्रेस मार्क्स का कोई कॉन्सेप्ट रिलीज़ हो। अगर ये रिलीज़ हो गया और नॉर्मलाइजेशन भी लग गया साथ में, प्लस इसमें नॉर्मलाइजेशन जैसे, अब इसमें मान के चल लो, अब जैसे डरना मत भाई, मैं हूँ आपके साथ, टेंशन मत लो, ठीक है। इसमें अब नॉर्मलाइजेशन भी जोड़ लो, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन भी जोड़ लो। अगर ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट तो वैसे नहीं जुड़ेगा, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने तो भाई उनको स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी है, वहाँ जाके उन लोगों ने कट गए, मतलब हट गए उस चीज़ से। लेकिन अगर ये दोनों कट गया ना तो बवाल कट जाएगा भाई सब रिजल्ट के टाइम। 30 जून को जो आने वाला है ना रिज़ल्ट, 30 जून को जो रिज़ल्ट आने वाला है उस दिन तो बवाल कट जाएगा। उस 30 जून को जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा, 30 जून को आपको पता होगा, ठीक है, 2024, 30 जून 2024 को रिजल्ट्स डेट है, ठीक है। तो इसमें लिख देता हूँ रिजल्ट डेट। उससे पहले आपकी आंसर की आएगी, ठीक है, उससे पहले आपकी आंसर की भी आने हैं, आंसर की आ जाएगी, इसी से पहले आएगी, मतलब 30 जून से पहले पहले आ जाएगी। हो सकता है 21 जून के बाद आए, 21 जून के बाद आपकी आंसर की रिलीज़ हो सकती है। आंसर की अपडेट भी दे देता हूँ, 21 जून के बाद फाइनली आंसर की रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, क्योंकि 5 से 10 दिन पहले रिलीज़ होती है आंसर की। वो न्यूज़पेपर को छोड़ दो, वो लोग ना उन अपना हाइप बढ़ाने के लिए बोलते रहते हैं, लेकिन असल में तो यही है। अब देखो, जो नॉर्मलाइजेशन और ग्रेस मार्क्स तो मिलने नहीं वाले। अगर ग्रेस मार्क्स मिले तो ये तो बहुत इनजस्टिस हो जाएगा बच्चों के साथ, तो ये नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो तो आपने ध्यान से सुना होगा, ठीक है। तो आपका पहला डाउट कि कितने नंबर कम बढ़ेंगे और कितने नंबर घटेंगे पता चल गया होगा। दूसरा, आपका कैसे नॉर्मलाइजेशन लगेगा या नहीं लगेगा, वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से आपको बता दिया मैंने कि लगेगा या नहीं लगेगा। तीसरा, अगर ग्रेस मार्क्स का कॉन्सेप्ट आता है तो उस पर बवाल कटेगा भाई, पक्का 100%, और बवाल करने वाला मेरा चैनल होगा सबसे आगे, टेंशन मत लो। और चौथा, आंसर की अपडेट, ठीक है। आंसर की अपडेट आपकी देखो, आंसर की 20-30 जून से पहले ही आनी है, 10 दिन पहले की, ठीक है। और रिजल्ट्स कब आने हैं आपके, फाइनली 30 जून को। तो गाइस सारी चीज़ें कवर करिए इस वीडियो में, होप आपको क्लियर हो गया होगा। अभी आप किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कुछ, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपका डाउट क्लियर हो गया, आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको क्लियर, क्योंकि मैं वीडियो बनाता हूँ तो बिल्कुल उस पर एक डिटेल में बनाता हूँ, ऐसे नहीं बनाता बिना रिसर्च के। तो गाइस ये सारी चीज़ें हैं, और एक यही कुछ था वीडियो में। इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है, ठीक है, जो मर्जी पूछो। और एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप है भाई, उसको ज्वाइन कर लो, वो मैंने ही बनाया है, DU का ग्रुप है,
वहाँ पे डी के बच्चे एडेड है, 30,000 बच्चे हो चुके हैं वहाँ पे, 30,000 स्टूडेंट हो चुके हैं वहाँ पे, ऐड हो सकते हो आप वहाँ से। कभी आपकी मेरी रात बिरात बात हो गई, क्योंकि मैं ऑफिस में रहता हूँ, अभी भी फ़िलहाल ऑफिस में ही हूँ, ऑफिस से ही वीडियो बना रहा हूँ, तो कभी बात हो जाए आपकी मेरी, कोई डाउट सॉल्यूशन भी आपकी कर सकता हूँ, तो उसे कैसे ज्वाइन करना है वो भी ज्वाइन करके रख लेना, वो भी बता देता हूँ कैसे ज्वाइन। ये गाइस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आपको कोई भी क्वेरी आ रही है डीयू के किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप इसको ज्वाइन करिए। एंड अगर लिंक पे क्लिक करने के बाद टेलीग्राम ग्रुप लोड नहीं होता, तो क्योंकि इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक है, आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो शायद लोड ना हो, तो एक काम करिएगा, टेलीग्राम इंस्टॉल करिए एंड उसके सर्च बार में लिखिए हमारे ग्रुप का नाम, दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL। जो भी हमारी ग्रुप की पिक्चर लगी है आप टॉप पे देखेंगे, क्योंकि हमारा ग्रुप टॉप में आ रहा है इस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी के, तो आप ज्वाइन करके क्वेरी पूछ सकते हैं अपनी वहाँ पे। अदर कोई क्वेरी होगी तो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। एंड अगर यहाँ तक आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइस एक लाइक तो बनता है। एंड आपसे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए या आपकी कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।